Diwali is here and the celebrations are on in full swing, and this year the festival holds special significance, particularly in Ayodhya, where the spirit of Diwali is profoundly connected to the newly inaugurated Ram Mandir. However, the UP Congress chief Ajay Rai has expressed his views, bringing a critical lens to the celebrations. He has remarked that the worship that can be performed with just one diya. If you have faith, what's the point in holding a world record? अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है। इस बार 25 लाख दियों से पूरे अयोध्या को सजाया जाएगा। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड इस बार बनने जा रहा है बाहर? मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि पहले तत्काल मंदिर का निर्माण पूरा कराया जाए, दीपोत्सव भी कराएं, दीपक भी जलवाएं, पूजा भी कराएं, पर मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द कराएं। दीपक तो एक दीपक से भी भगवान की पूजा होती है और 25 लाख दीपक से ही पूजा होगी। श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। Now, amid all of this, a political storm that has now erupted, with BJP leader Rakesh Tripathi criticizing Ajay Rai, claiming that the Congress has become Ram Virodhi. Another BJP leader emphasizing the irony of Congress organizing iftar parties while suggesting that Diwali should be celebrated with just one diya. जिस कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को हलफनामे पर ही नकारने का काम किया, जिन्होंने कहा कि राम मंदिर बेकार है, जिन्होंने राम मंदिर में रोड़ा अटकाने के लिए, लटकाने भटकाने के लिए कपिल सिब्बल को भेजा कोर्ट में और 70 वर्षों तक मंदिर नहीं बनने दिया, आज जब दीपोत्सव अयोध्या में होती है तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। जो लोग एक इफ्तार पार्टी नहीं, हजारों इफ्तार पार्टियां करते हैं राज्य के खर्चे पर, उनको आज दिवाली पे दीप जलाया जाए, जिससे कि स्थानीय रोजगार पैदा होता है, जिससे कि अयोध्या में एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा होता है, जिससे कि एक स्पिरिचुअल और टूरिज्म दोनों को बढ़ावा मिलता है। तो उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस पार्टी उतर आई है। विपक्षी राजनीतिक दल मजहबी तुष्टीकरण में इतने अंधे हो गए हैं कि राम विरोधी हो गए हैं। अब अजय राय जी को दीपोत्सव भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो दीपोत्सव जिसकी आभा और चमक से आज पूरी दुनिया विस्मृत हो रही है, चमत्कृत हो रही है। इस अयोध्या को भुला दिया था, बिसरा दिया था, राजनीतिक अछूत बना दिया था। उस अयोध्या को आज हमने चमकाने और दमकाने का काम किया है। आज भव्य दीपोत्सव पूरी दुनिया भर के हिंदुओं के भीतर एक ऊर्जा का संचार करते हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को बहुत नागवार गुजर रही है। लेकिन इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव में हार रही है। वो जनमन के स्पंदन को समझ नहीं पा। Well, even at Hanumangadi Temple, Manj has responded as Mahant Raju Das says that the Congress has always opposed the idea of Ram Mandir, and the statement that is coming out is of jealousy. He asserts that they will celebrate the Deepotsav in a grand manner. अयोध्या में एक बार फिर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने एक बयान दिया है। हमारे साथ राजू दास महाराज जी, अजय राय का बयान आया है कि आप जो है पहले मंदिर का निर्माण करिए, एक दीप से भी दीपोत्सव मनाया जा सकता है। बोल कौन रहा है ये मायने रखता है, किस पार्टी से संबंध रख रहा है ये मायने रखता है। वो पार्टी जो सनातन को मानने के लिए तैयार ही नहीं। पक्षधर किसका है? सनातन। कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हिंदू हिंसक है, हिंदू नौजवान जाते हैं मंदिर में लड़की छेड़ने के लिए। उसके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यह कहता हो, जिनके तमाम नेताओं ने कहा कि मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा, 1 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। तमाम नेताओं ने कहा, उनको वो नहीं दिखता है कि दुनिया के सबसे बड़े चर्च राजस्थान में बन रहा है, सॉरी पंजाब में बन रहा है, गुरदासपुर में सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े चर्च बन रहा है। उस पर कभी किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पर जो है दुनिया के सबसे बड़ी हॉस्पिटल बन जाए जिससे लोगों का कल्याण हो। लेकिन राम मंदिर पे टीका टिप्पणी करते थे उसके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पहले मंदिर तो बनाओ। तो मंदिर बन नहीं रहा था, क्या हो रहा है? आप तो नहीं बनाना चाह रहे थे, आपको तो पेट में तकलीफ हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है और अयोध्या सज रही है, संवर रही है। आप जिस जगह पे अभी खड़े हो महोदय, यहाँ पर विकास के नाम पर एक तिनका नहीं था, एक तिनका नहीं था। और आप जिधर देखोगे उधर रंग रोगन से लेकर आपका जो ये सूर्य स्तंभ से लेकर ये देखिए एकदम क्या बात है। Well, let's get a word from Adeep, who is joining us right now. Adeep, the city seems to be gearing up to welcome Lord Ram, but as far as the Congress stand is concerned, BJP continues to call Congress as Ram Virodhi.
Will definitely, Amita, say the statement given by Ajay Rai has sparked a controversy in which he says that one diya is enough for the entire Deepotsav, and he also said that they should first complete the construction of Ram Mandir, and this is now has sparked a controversy. Not just BJP, but the Mahants of Ayodhya, they are also criticizing the statement given by Ajay Rai because there's a feeling and emotion attached to the people of Ayodhya when it comes to Lord Ram. It's the holy place of Lord Ram, and this is why all the Mahants of Ayodhya, they all are criticizing the statement given by Ajay Rai, and the BJP is calling the anti-Ram mentality of the Congress party. So all the senior leaders of BJP are now criticizing the Congress, and they're slamming the Congress UP chief for the remarks that he has given for the Ram Mandir and the Deepotsav, Amita. All right, please just stay on with us, Adib. As the Congress party has been reacting, let's listen in to the other leaders as well from the party, which seems to be backing the point of view that Ajay Rai has made. Now, this is Udit Raj of the Congress party saying that Ram Mandir is incomplete and Lord Ram was disrespected while the Pran Pratishtha or the consecration ceremony happened earlier this year. I said rightly so that the temple would have been completed, then it is ready to be inaugurated, but power hungry PM Modi did when it was incompleted, and that is a disrespect and disregard to a deity, to a god. Adi, what's the point in commenting as far as this festival of Diwali is celebrated? It's the festival of lights. Light 1 diya or light 25 lakh of them. What's the point that the Congress is trying to make here? Well, see, Amita, the statement which Ajay Rai has given, he has said that the construction should be first completed. As we all know, there's only for the first phase of the construction of Ram Mandir has been completed, where the consecration ceremony has been completed. The consecration ceremony was done, and now Ajay Rai is saying that the entire construction should have been completed, and after that only the Deepotsav should have been done. And there was one diya is just enough for the entire Deepotsav. So this is what Ajay Rai has said, and he has sparked controversy. And Ajay Rai is the person, Amita, who recently visited Ram Mandir. So this comes after his recent visit. If he believes that if Ram Mandir was not fully constructed, then why before the UP White Post he visited Ram Mandir? So this is the question that the BJP is now asking. That on one hand they are visiting Ram Mandir, and on the second hand they are criticizing the festivities that are going on ahead of Diwali in Ayodhya, and he is criticizing the Deepotsav. So this is how the BJP has been asking questions from Congress that why they are being anti-Ram, and what is this kind of mentality that Ajay Rai is trying to show just ahead of the grand Deepotsav that will take place in Ayodhya. From Monday itself, the celebrations will start in Ayodhya, and Ajay Rai has now seemed to spark the controversy. But the entire BJP, and not just the BJP, but the Mahants of Ayodhya, they all are criticizing the statement which Ajay Rai has given, Amita. Well, because this time around, as far as the festival of Diwali is concerned, it's going to be extra special, especially in Ayodhya, as we talk about the first Diwali that would be celebrated since the inauguration. So this is going to be Ram Lalla's first Deepavali in Ayodhya, in his home. Let's also talk about how the BJP is now countering the Congress's statement coming in, as far as the BJP is saying that opposing Ram is the fashion, is the trend that Congress party seems to be following, and the point of view that has now been given by certain leaders of the Congress is obnoxious. दिनेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. दिनेश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का कहना है कि एक दिया जगाए दीपावली तो उससे भी बनाई जा सकती है. भावना होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए मन में. 25 लाख दिए जगाकर क्या करेंगे? कांग्रेस जो है वो राम विरोधी है, और उसको राम पर नहीं रोम पर विश्वास है. रोमवादी व्यवस्था में रहने वाली कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था. वो राम के आगमन के पर्व दीपावली को वो खुशियां मनाते हुए यहाँ के लोगों को नहीं दे सकते. वो कभी बहाना बनाते हैं. जितने भी आपने देखा होगा सनातन के या हिंदू धर्म के पर्व होते हैं तो सदियों से चले आए, तब कोई परेशानी नहीं होती है. अब होली आएगी तो कहेंगे रंग नहीं खेलना है, अब दिवाली आएगी कहीं पटाखे नहीं छुड़ाना है. तो जाहिर सी बात है पर्यावरण संतुलन हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उसके विकल्प भी निकल सकते हैं.
लेकिन ये जहां पर्व हिंदू धर्म के आते हैं, ये तमाम विसंगतियों को निकालकर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जी। इनको अयोध्या नगरी के पारंपरिक जो महोत्सव है उसको रास नहीं आ रहा है इनको, और राज इसलिए नहीं आ रहा है कि इनको अन्य खर्चों में व्यय इनका जो हो वो इनको समझ में आता है। अब तो सैफई का उत्सव के तरीके से तो अपने हो नहीं रहा है। राम जी के आने पर अगर दीपोत्सव होगा तो जाहिर सी बात है कुम्हार के वहां से जो है वो मिट्टी के बर्तन यानी दियाली आएगा, रुई किसी छोटे व्यापारी के वहां से आएगा, तेल किसी छोटे व्यापारी के वहां से आएगा, सब मिलकर उत्सव मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। तो इनका एक साल में एक दिन का जो खुशी है वो परिवार में आनंद की अनुभूति दिलाएगी। अगर हम इसको उत्सव के रूप में देखें, धार्मिक आस्था की जगह हम उत्सव के रूप में भी देखें जी, तो ये हमारे जीवन की परंपराओं का एक अंग है। लेकिन कांग्रेस इसको बचा नहीं पाती है, और मुझको लगता है कि जैसे जैसे ये पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा है अयोध्या का नगरी का, और इस दफा तो दीपावली का जो उत्सव है दिनेश जी, वो विशेष रूप से अगर देखा जाए किसके मान्य और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पहली दीपावली होगी जो रामलला, जहां तक अयोध्या में बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो पहली दीपावली वहां के जो लोग हैं वो मनाएंगे। और ये जो दीपोत्सव है बताया जा रहा है कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज फार एज द रिएक्शंस दैट आर नाउ कमिंग ऑन पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड द बीजेपी काउंटरिंग दैट, we'll get you more on that back after a short break. You're watching Times Now.